नमस्कार, मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरे वो प्यारे प्यारे दोस्त जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और उनके प्यार और सपोर्ट ने ही मुझे हर बार हिम्मत दी है कि मैं आपके लिए हर बार कुछ नया, कुछ बेहतर लेकर आ सकूं। और मैं यही कोशिश करती हूँ। लेकिन आप सबको मेरी कहानियाँ जैसी भी लगती हैं, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। और आप सब अगर ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे कुछ दोस्तों के नाम हैं अमित जी, नवीन शर्मा जी, चिन्मय त्रिपाठी जी, प्रियांशी जी, रूबी जी, गोल्डन स्क्रीन सिनेमा जी, मुकेश राणा जी। उसके अलावा जितने भी दोस्त हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। और आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी है अवीदा की। अवीदा जो कि एक ऐसी लड़की थी जिसके ज़िंदगी में उसे कभी वो चीज़ नहीं मिली जो कि उसे चाहिए थी, मतलब उसके माता पिता का प्यार। अवीदा की माँ उसे जन्म देते वक्त ही चल बसी थी और उसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी की ताकि अवीदा की परवरिश अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन हर बार हमारी सोची हुई चीज़ ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। अवीदा की सौतेली माँ ने कभी भी अवीदा को अपनाया ही नहीं, और जो भी थोड़ी बहुत कसर थी वो तब निकल गई जब अवीदा की सौतेली माँ को 2 लड़कियाँ हुईं। उसके बाद उनका पूरा ध्यान, उनका पूरा समय हमेशा उन दोनों बच्चियों की परवरिश में ही गया। और तो और उन्होंने उन बच्चियों को भी इस तरीके से पाला जिससे कि वो बच्चियां हमेशा अवीदा के साथ बुरा व्यवहार ही किया करती थीं, ठीक उनकी माँ की तरह। और उन्होंने अवीदा को हमेशा जिस तरीके से रखा, अवीदा अब धीरे धीरे ऐसी बन चुकी थी, लोगों से बात नहीं करना, चुपचाप अकेले में रहना, डरी सहमी सी रहना। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके मन को शांति कभी नहीं मिलती थी, क्योंकि अवीदा जितनी खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती इन सब के नज़रों में हमेशा चुभा करती थी। ये जानबूझकर अवीदा को कभी किसी के सामने नहीं आने देना चाहती थी, क्योंकि जो भी अवीदा को एक बार नज़र भर के देख लेता, वो अवीदा का दीवाना हो जाता। अवीदा की खूबसूरती इतनी थी जिसको शायद लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। और उसकी खूबसूरती में 4 चांद, उसकी बोली, उसके बात करने का तरीका, और तो और अवीदा जिस तरीके से सामने वाले से बात करके उसे जैसा ट्रीटमेंट दिया करती थी, वो सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि जन्मजात या फिर उसके खून के बदौलत उसे मिली थी। इस वजह से अवीदा को कभी भी अगर कोई भी एक बार मिल लेता तो वो अवीदा को कभी भूल ही नहीं पाता था। अवीदा भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी और उसके पिता ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब अवीदा इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली थी। कहने के लिए तो सौतेली माँ और बहनें थीं, लेकिन वो माँ और बहनें नाम की ही थीं, क्योंकि अवीदा को उन्होंने हमेशा नौकर की ही तरह ट्रीट किया। और अब अवीदा इन चीज़ों के लिए इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी थी उसे कि वो अब इन चीज़ों पे कभी कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया करती थी। अवीदा के घर पर एक रिश्तेदार बच्ची आई हुई थी कुछ दिनों के लिए, और वो बच्ची काफ़ी अच्छी थी। लेकिन माँ, मतलब जो अवीदा की सौतेली माँ थी, उनका व्यवहार जैसा था वो
किसी के भी साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी। वो इस बच्ची को भी बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया करती थी और अवीदा को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। अवीदा ही उसका ख्याल रखा करती थी। वो बच्ची लगभग 2 से 3 हफ्ते के लिए वहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने आई थी। ऐसे में अवीदा उसका ख्याल रखती, उसके खाने पीने का, नहाने धोने का, उसके खेलने का और फिर अवीदा के साथ बैठकर रात में कहानियाँ सुनने का। अवीदा भी बड़े प्यार से ये चीज़ें किया करती थी। अवीदा उसे अक्सर कहानियाँ सुनाती और आज अवीदा ने जो कहानी उसे सुनाई, उस कहानी को पढ़ने के बाद अवीदा के ही मन में 50 उम्मीदें जाग चुकी थी। आज अवीदा ने कहानी सुनाई सिंड्रेला की। सिंड्रेला की कहानी से हम सब वाकिफ़ हैं। उसमें एक ऐसी ही दुखी प्यारी सी राजकुमारी रहती है जिसको राजकुमारी की ना तो कभी इज्जत मिली और ना ही कोई जगह। लेकिन सिंड्रेला की ज़िंदगी बदली, पूरी तरह से बदली तब जब उसकी ज़िंदगी में उसका मनचाहा राजकुमार आया और उसके बदौलत सिंड्रेला की ज़िंदगी दुख से निकलकर आज खुशियों से भर चुकी थी। इस कहानी को पढ़ने के बाद अवीदा के मन में ये उम्मीद जागी कि सिंड्रेला और मेरी ज़िंदगी तो बहुत हद तक सेम है, तो क्यों, अगर सिंड्रेला की ज़िंदगी में ऐसा चमत्कार हो सकता है तो मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं? क्या मेरी ज़िंदगी में भी कोई राजकुमार आ सकता है? और ऐसे ही कई सारे सवाल जिनके जवाब उस वक्त तो अवीदा के पास भी नहीं थे। और अवीदा ने अब एक ऐसा सपना देखना शुरू कर दिया था, शायद जिस सपने की कभी कोई मंजिल होनी ही नहीं थी। अवीदा ने अब बिल्कुल सिंड्रेला की तरह कभी कद्दू, कभी लौकी, ऐसी ऐसी चीज़ें वो अपने पास रात में रख कर सोया करती। वैसे भी वो किचन में ही सोती थी और रात के वक्त अक्सर जाग जाग कर अवीदा वैसे ही सिंड्रेला की तरह विशेष मांगती थी। तारों को टूटता हुआ गिरता देखने के लिए वो ढूंढा करती थी और अगर दिख जाए तो उससे भी यही इच्छा मांगती थी कि उसका राजकुमार कब आएगा, उसकी ज़िंदगी कब बदलेगी। और अवीदा को तब तक इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था। अवीदा ऐसे ही अब हर रात एक नया, एक अनोखा सपना देख रही थी और ऐसे ही करते करते अवीदा की ज़िंदगी के 1 और महीने बीत चुके थे। लेकिन इस पूरे 1 महीने में अवीदा ने एक चीज़ पर ध्यान दिया था कि अवीदा जब जब ऐसी कोई इच्छा मांगती या ऐसे कोई विश कहा करती थी, तब अवीदा के आसपास अचानक रात में एक बहुत अच्छी, एक बहुत मनमोहक खुशबू फैल जाया करती थी। ये खुशबू पहले उसने कभी भी महसूस नहीं की थी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या बदलने वाला था अवीदा की ज़िंदगी में कि ये खुशबू अब अवीदा के साथ पूरी रात लगी रहती। अवीदा को इस चीज़ से काफ़ी अच्छा महसूस होता था, लेकिन अवीदा की इच्छा तो अलग थी ना। अवीदा उसी इच्छा को बार बार दोहराती रहती। अब पूरा महीना बीत चुका था। आज अवीदा सो चुकी थी और वो अभी तक दोबारा उठकर अपनी कोई इच्छा नहीं मांग रही थी। तभी अचानक पूरे किचन में वो रोज़ वाली मनमोहक खुशबू ऐसे फैली मानो जैसे किसी ने पूरी की पूरी इत्र की शीशी वहाँ पर उधेल दी हो। अवीदा की आंखें उसी खुशबू को महसूस करने से खुल गई और अवीदा आज उस खुशबू को अपने जितना करीब महसूस कर रही थी। अवीदा के लिए आज ये फीलिंग बहुत बहुत स्पेशल थी। तभी अवीदा की नज़र अचानक से अपने किचन के खिड़की के बाहर गई। वहाँ एक ऐसा राजकुमार जैसा लड़का खड़ा था जिसे देखकर अवीदा ने तुरंत ही अपनी आंखें मसलना शुरू कर दिया। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रही हो।
क्या सच में अवीदा का राजकुमार आ गया है? अवीदा बार बार लगातार अपनी आंखें मसल रही थी। तभी खिड़की के बाहर से आवाज आई, मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं सच में तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। और जब उसने मतलब खिड़की के बाहर खड़े उस राजकुमार ने ऐसी बातें करना शुरू किया, तब अवीदा पहले तो शर्माई। उसके बाद फिर अवीदा को ये एहसास हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई सच में मेरी मन की बात सुन रहा था। और अवीदा काफी डरते घबराते हुए जिस टेबल के नीचे छुपी थी वहां से बाहर आई और चोर नजरों से उस राजकुमार को लगातार देख रही थी। अवीदा उसको देखते देखते उसकी खूबसूरती में खो चुकी थी। तब उस राजकुमार ने दोबारा कहा, अवीदा, मैं सच में यहाँ पर हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने, तुमसे बात करने यहाँ पर आया हूँ। अवीदा काफ़ी घबरा चुकी थी और काफ़ी सारे सवाल भी थे। अवीदा आप करती तो क्या करती? अवीदा ने साफ साफ कहा, क्या आप सच में मुझसे मिलने आए हैं? राजकुमार ने तुरंत अपना सर हिलाया। राजकुमार की पोशाक भी बिल्कुल राजकुमार जैसी ही थी। ऊपर से नीचे तक सोने, हीरे, मोती, जवाहरात सबसे लदा हुआ था और उसके चेहरे पर जो अजीब सी रौनक थी, वो रौनक देखते ही बनती थी। अवीदा ने उससे दोबारा वही सवाल किया और उसने यही बताया कि हाँ, मैं सच में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अब अवीदा डर तो रही थी, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी। अवीदा काफ़ी खुश हो गई और जैसे तैसे पूरी रात बीतने से पहले अवीदा ने थोड़ी बहुत बातचीत उससे करना शुरू कर दी और जाते जाते उसने अवीदा को एक तोहफा दिया। उसने अवीदा को अपने पॉकेट में से निकालकर एक इतना बड़ा और कीमती हीरा अवीदा के हाथ में रख दिया, जैसा हीरा सच में होता भी है। ये तो अवीदा को पता भी नहीं था। अवीदा ने उसे देखकर एक ही सवाल पूछा, मैं इसका क्या करूँगी? तब उसने ये बताया, तुम्हें जो मन करे तुम इसका कर सकती हो और मैं कल फिर इसी वक्त यहाँ पर तुमसे मिलने आऊँगा। तुम मुझसे बात अगर करना चाहती हो तो ही करो, तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आज उस राजकुमार ने सिर्फ और सिर्फ अवीदा को खुद के ऊपर भरोसा दिलाने की कोशिश की कि वो सच में अवीदा का मनचाहा राजकुमार ही है। और अवीदा इतनी जल्दी ना लोगों से घुलती मिलती थी और ना ही लोगों पर भरोसा करती थी। तो ऐसे में अवीदा का भरोसा करना थोड़ा मुश्किल था। वो राजकुमार वहाँ से हीरा देकर चला गया और अवीदा ने भी चुपचाप उस हीरे को अपने तकिए की खोल में, मतलब पिलो के कवर में डाला और जैसे वो हर सुबह उठकर अपने बिस्तर को मोड़कर किचन के एक कोने में रख दिया करती थी, आज भी अवीदा ने ऐसा ही किया। और अवीदा के बिस्तर से या उसके कपड़ों से किसी को क्या लेना देना, तो अवीदा की वो चीज़ अभी तक तो सेफ थी। और उसके बाद अवीदा ने रोज़मर्रा के काम सब खत्म किए, लेकिन आज अवीदा की एनर्जी, अवीदा की खुशी सब देखते ही बनती थी। अवीदा अभी तक उस इंसान पे ट्रस्ट नहीं कर पाई थी, लेकिन वो खुश सिर्फ और सिर्फ इसी बात से इतनी ज़्यादा थी कि शायद सच में उसका सपना सच होने वाला है, उसका राजकुमार अब उसे मिलने वाला है। अवीदा इस चीज़ से बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी और अवीदा आज रात होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। और रात हुई। अवीदा ठीक उसी वक्त पर उसके आने का इंतज़ार कर रही थी। आज वो सोई भी नहीं थी, उसी खुशी और एक्साइटमेंट में। अवीदा के देखते ही देखते
वो उसके सपनों का राजकुमार खिड़की पर आ गया। अवीदा को फिर से उसके आने की जो मौजूदगी महसूस होने लगी थी, वो उसी इत्र के खुशबू से ही थी। अवीदा अब जान चुकी थी कि उसका सपनों का राजकुमार जब भी उसके आसपास होता है तो हवाओं में ऐसी ही खुशबू होती है। अब अवीदा आज पिछली रात से ज़्यादा उससे बातें कर रही थी। अवीदा ने कई बार उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार अवीदा को ये बोलकर टाल दिया करता कि मेरे बारे में रहने दो, पहले मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। और तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं? तुम क्या खाना चाहती हो? तुम कैसे कपड़े पहनना चाहती हो? तुम कहाँ घूमना चाहती हो? अवीदा के लिए ये सारे सवाल काफ़ी मुश्किल थे, क्योंकि अवीदा से ऐसे सवाल कभी किसी ने किए ही नहीं। और तो और अवीदा को तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि कभी कोई उससे ऐसे सवाल पूछेगा। और आज जब अवीदा के सामने ऐसे सवाल आए, तब अवीदा काफ़ी सोच में पड़ गई। अवीदा ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, खाने में स्पेशल तो मैंने आज तक ऐसा कुछ खास खाया भी नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि मेरा खाने में सबसे ज़्यादा फेवरेट क्या है। लेकिन जैसा कि मैं बाकी लोगों को कभी खाते पीते देखती हूँ, मेरा मन काफ़ी सारी चीज़ें खाने का करता है कि वो सारी चीज़ें खाने में कैसी लगती होंगी, जैसे गुलाब जामुन, रबड़ी, पूरी, सब्जी, खीर और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों का नाम उसने लिया जो कि बचपन से आज तक उसने सिर्फ दूसरों के लिए बनाए थे, देखे थे, लेकिन कभी चखे नहीं थे। अब अवीदा के मुंह से ये सारी प्यारी प्यारी डिमांड सुनकर वो उसका राजकुमार, जो कि खिड़की के बाहर ही अभी भी खड़ा था, वो मुस्कुराने लगा। उसने कहा, बस इतनी सी बात। और उसने एक तरफ जैसे ही आंखों से इशारा किया, अवीदा का भी ध्यान उसी तरफ गया। अभी कुछ सेकंड्स पहले अवीदा ने जो जो खाने की चीज़ें बताई थी, वो सब एक बड़े से थाल में या फिर ट्रे में, आप उसे जो कहना चाहें, सजाकर एक आदमी अवीदा तक लेकर आ रहा था। ये देखते ही अवीदा बच्चों की तरह चहकने और खुश हो गई। लेकिन अवीदा ने ये कहा, अब आपने मेरे लिए इतना सारा खाना तो मंगवा दिया है, लेकिन आप इसे कमरे के अंदर कैसे करेंगे? मैं तो कमरे के बाहर आ नहीं सकती। तब उसने मुस्कुराकर बस इतना ही कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो। और अवीदा ने आज बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अवीदा ने जैसे ही आंखें बंद की, तुरंत उसने आंखें खोली और सामने देखा, वो सारा का सारा खाना उसके सामने ही अब रखा हुआ था। अवीदा ने फिर से एक सवाल किया, ये आपने कैसे किया? तब वो राजकुमार हंसने लगा और उसने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी, लेकिन ये सब रहने दो। अब तुम ये सारी चीज़ें खाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें इनमें से क्या सबसे ज़्यादा पसंद आया। अवीदा एक छोटे मासूम बच्चे की तरह उस खाने पर टूट पड़ी और उसने थोड़ा थोड़ा करके वो सारा कुछ खाया। और आज अवीदा को देखकर कोई भी बता सकता था कि अवीदा आज जितनी संतुष्ट है, उतनी शायद आज तक अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं हुई होगी। अवीदा एक बच्चे की तरह चहक रही थी और वो इतनी खुश थी कि उसे ऐसे देखकर वो उसका सपनों का राजकुमार भी खड़ा खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। और वो हर रोज अवीदा से एक ही सवाल पूछता, क्या अब तुम्हें मुझ पर भरोसा हो चुका है? और अवीदा हर बार धीरे से ना में सर हिला देती और बार बार उसका राजकुमार उसे यही कहता, आप जितना चाहें अपना समय ले सकती हैं, मैं आप पर कभी भी किसी भी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जिस दिन जिस पल
आपको सच में दिल से अगर मेरे ऊपर भरोसा हो जाए तब आप मुझे बताना। और वो वापस से अविदा को आज भी एक और ऐसे ही बड़े से बेशकीमती हीरे का गिफ्ट देकर चला गया। और ऐसे ही करते करते दिन बीतते जा रहे थे। लगभग पूरा 1 महीना बीत चुका था और इन पूरे 1 महीने में अविदा उस अनजान राजकुमार के लगभग प्यार में पड़ चुकी थी। अविदा को उसकी हर एक बात सच्ची और अच्छी लगती थी। वो हर बार अविदा से सिर्फ और सिर्फ अविदा के ही बारे में पूछता, जानना चाहता। और अविदा तो जैसे अब उसके ऊपर इतना भरोसा करने लगी थी कि बिना उसके कुछ पूछे भी, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने अपने दिन भर के शैतान दोस्तों की कहानियाँ रखता है, अविदा अब कुछ ऐसा करने लगी थी। और अब 1 महीना बीतने के बाद आज वापस से उसी राजकुमार ने अविदा से पूछा, अविदा आज भी आपको मेरे ऊपर भरोसा हुआ या नहीं हुआ? आज अविदा ने साफ साफ कहा, हाँ अब मैं आप पर पूरा भरोसा करती हूँ। इस पर वो राजकुमार मुस्कुराने लगा। उसके भी चेहरे पर एक अलग ही खुशी और तसल्ली के भाव थे। उसने तुरंत कहा, अविदा क्या आप हमारे साथ आज घूमने चलेंगी? अविदा ने तुरंत हाँ में सर हिलाया, लेकिन फिर अविदा ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर नहीं आ सकती। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस गेट पर हर वक्त ताला लगा रहता है। मैं आप तक पहुंचूंगी कैसे? इस पर उस राजकुमार ने हमेशा की तरह एक हल्की सी स्माइल दी और कहा, कहाँ कौन से दरवाजे में ताला बंद है? आप दरवाज़ा खोलकर आने की कोशिश तो करें। और इतना कहते ही अविदा ने अपने हाथ से वो दरवाज़ा खींचा और वो दरवाज़ा ऐसे खुल गया जैसे उसमें तो कभी कोई कुंडी भी ना लगाई गई हो। अविदा ये देखकर फिर से एक बार आश्चर्य से भर गई, लेकिन अविदा जानती थी उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। और अविदा चुपचाप उसके साथ घूमने के लिए चली गई। उसने अविदा को बहुत सारी जगह घुमाई, बहुत सारी जगह दिखाई। उसके बाद घर सुबह सुबह 5 बजे के पहले वो लेकर आ गए और उन्होंने आज उस एक हीरे की जगह पर अविदा को बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे, जिसमें बहुत सारे बेशकीमती गहने, कपड़े, उसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें। अविदा ने मना भी किया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अविदा की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, तो ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा। अविदा ने इस बात के लिए मना किया, ये कहकर, इससे पहले तो आप जो मुझे हीरे देते थे वो हीरे तो मैं मेरे तकिए में छुपा कर रख लेती थी, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ों को कैसे और कहाँ छुपाऊंगी? इस पर राजकुमार ने कहा, आपकी जैसी मर्जी आप वो करें, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, इसे मैं वापस नहीं ले सकता। और इतना कहकर वो राजकुमार अविदा को वहाँ छोड़कर चला गया। अविदा आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। अविदा ऐसे घूमने शायद कभी बचपन में ही गई थी और बचपन के बाद आज इस उम्र में अपने राजकुमार के साथ वो ऐसी ऐसी जगह देखकर घूमकर बहुत खुश थी। और अगली सुबह अविदा की नींद खुली उसके घर में मच रही चीख पुकार से। अविदा ने जब आंखें खोली तो देखा उसकी सौतेली माँ और उसकी दोनों बेटियाँ वो मिलकर आपस में चीख पुकार कर रही थीं, क्योंकि उन्हें वो कपड़े, वो गहने मिल चुके थे जो कि अविदा पिछली रात साथ लेकर आई थी। और वो कपड़े गहने मिलने के बाद उन सब के मन में लालच आ चुका था, क्योंकि वो कपड़े और गहने जैसे थे
वैसे कपड़े और गहने आज तक उन्होंने कभी देखे भी नहीं थे और उन्होंने हर किसी से पूछताछ कर ली। आखिरकार अवीदा को ही इन चीज़ों के लिए उन सब ने जिम्मेदार ठहराया, ये कहकर कि तू अब चोरी कर रही है। अवीदा ने इस चीज़ के लिए बार बार उनको समझाया, मना किया, लेकिन किसी ने भी उसकी बातें नहीं सुनी और उन्होंने एक बार फिर से पूरे घर में चीज़ों की ढूंढ मचा दी और चीज़ें ढूंढते ढूंढते आखिरकार उन्हें अवीदा के तकिए के कवर से भी 30 हीरे मिले, वो बड़े बड़े, जो कि इन 30 दिनों में एक एक दिन करके अवीदा को उसके राजकुमार ने दिए थे और जो उसने वहाँ छुपा रखे थे। अब अवीदा ने साफ साफ इनकार किया कि ये चीज़ें उसकी नहीं हैं, लेकिन उसकी माँ और बहनों ने उसे चोर बताकर बहुत मारा। अवीदा दुखी तो थी, लेकिन उसे चीज़ों के जाने से दुख नहीं था। उसे इस बात का दुख था कि आज उसे चोर भी बना दिया गया। अवीदा पूरे दिन उदास रही, लेकिन आज रात शायद जो होने वाला था, अवीदा उससे पूरी तरह से अनजान थी। अवीदा की माँ और बहनें उन कपड़ों को छुपाकर गहने और एक हीरा लेकर शहर के हर एक जौहरी के पास पहुंची। कई सारे जौहरियों ने जब उन गहनों और हीरे को देखा तो उन्होंने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि इस गहने या इस हीरे को खरीदने की औकात हमारी नहीं है। ये आप इस शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास लेकर जाइए और हो सकता है कि वो आपको इसकी वाजिब कीमत दे सकें। ऐसे ही करते करते वो पूरा दिन अलग अलग सुनार के पास घूमते रहे। आखिरकार वो शहर के सबसे बड़े सुनार के पास पहुंचे। उसने भी जब उन गहनों की जांच की तब उसने यही बताया, ऐसा बेशकीमती गहना मैंने कभी नहीं देखा। इस गहने की कीमत कुछ नहीं भी तो कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए होगी। ये बात सुनते ही तुरंत अवीदा की माँ की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई और उसने तुरंत ही उस हीरे को निकालकर उस जौहरी को दिखाया। उस हीरे को देखते ही वो जौहरी तो जैसे उछल पड़ा। उसने तुरंत कहा, ये हीरा, ऐसा हीरा तो आज तक मैंने मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है और ये जितना बेशकीमती है, मैं आपको इसके सही कीमत का अंदाज़ा भी नहीं बता सकता। इस पर तुरंत ही जौहरी ने अपने किसी दूसरे बड़े सेठ को बुलावा भेजा और वो भी ये सुनकर तुरंत वहाँ पर आ गए कि ऐसा हीरा जो शायद उन्होंने भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा। वो भागे भागे उस दुकान पर पहुँचे और उस नए बड़े जौहरी ने जब उस हीरे को देखा तब वो उस हीरे के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था। वो सारे पैसे कैश में देना चाहता था, लेकिन किसी भी कीमत पे उसे वो हीरा चाहिए था। उस हीरे की लगभग 50 करोड़ की उसने कीमत बताई और ये कहा कि ये इससे भी बेशकीमती है, लेकिन अभी मैं कैश में तुरंत आपको इतनी ही कीमत दे सकता हूँ, तो आप मुझे ये दे दें। लेकिन अब इतनी सारी बातें जानने के बाद अवीदा की सौतेली माँ के मन में और ज़्यादा लालच आ चुका था। उसने ये सोचा कि अब जबकि मुझे पता है कि इन हीरों को कितनी कीमत में बेचा जा सकता है, तो मैं अभी क्यों इस गहने या हीरे को बेचने का सोचूं। अभी तो पहले मुझे ये पता करना है कि अवीदा के पास ये चीज़ें आती कहाँ से हैं, और जब मुझे ये पता चल जाएगा तब मैं तय करूँगी कि मुझे ये कपड़े, गहने, हीरे बेचने हैं या नहीं, और अगर बेचने हैं भी तो कितने। उसने कुछ बहाना बनाया और बहाना बनाकर वहाँ सुनार के पास से अभी हीरा ना बेचने की बात कहकर वो उस हीरे और गहने को लेकर घर आ चुकी थी। उसने अपनी सारी प्लानिंग अपनी दोनों बेटियों को समझाई।
बेटियां भी इस बात के लिए पहले से ही तैयार थीं और उन सबको अब ये जानना था कि अवीदा के पास इतनी महंगी महंगी चीज़ें आई तो आई कहाँ से। वो सब आज सोने का नाटक करने लगे और वो सब अवीदा के ऊपर लगातार अपनी नज़रें बनाए हुए थे। आखिरकार रात हुई और रात होते ही वो इत्र की खुशबू जो आज तक सिर्फ और सिर्फ अवीदा महसूस किया करती थी, आज उसके पूरे घर में वो खुशबू महसूस हो रही थी। माँ और बहन सबको पता चल गया कि कुछ तो अलग हो रहा है। उन सब ने किचन के दरवाजे से छुपकर अवीदा और खिड़की के बाहर खड़े उस हैंडसम नौजवान को देखना शुरू किया। और ये सब करने के बाद उन्होंने देखा वो दरवाजे का ताला ऐसे गायब हुआ जैसे वहाँ कभी था ही नहीं। और अवीदा बड़े आराम से निकलकर उस राजकुमार के पास पहुँच गई और अवीदा ने कुछ कहा था जिसके वजह से तुरंत ही बग्घी जो कि वहाँ सामने खड़ी थी उनके घूमने के लिए, वो वहाँ से हट गई और वहाँ एक बहुत महंगी आलीशान कार आकर खड़ी हो चुकी थी। क्योंकि राजकुमार ने आज अवीदा से पूछा था कि आज हम घूमने कैसे जाएंगे, आज भी आप बग्घी में ही जाना चाहती हैं या मैं कार मंगवाऊं। तो ये बात सुनकर अवीदा ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, आप प्लीज़ क्या कार मंगवा सकते हैं, मैं आज तक कभी किसी कार में नहीं बैठी। और इतना कहते ही सामने से कार आ चुकी थी। अवीदा और उसका राजकुमार दोनों उस कार में बैठकर वहाँ से घूमने के लिए चले गए। इधर घर पर अवीदा की सौतेली माँ और बहनें पूरी रात जागकर उसका इंतज़ार कर रही थी और अवीदा लौट कर आई। और पिछली रात की ही तरह जब अवीदा लौट कर आई तब उसके पास इतने सारे कपड़े और गहने थे जो देखकर वो सब समझ चुके थे कि और कोई नहीं, ये राजकुमार ही अवीदा को ऐसी चीज़ें दिया करता है। अब उन्होंने एक और साजिश रची। उन्होंने ये किया कि अगली रात वहाँ से अवीदा को हटाकर वहाँ अपनी बड़ी बेटी को चुपचाप लिटा दिया और रात में उस राजकुमार के आने का इंतज़ार करने लगे। आखिरकार राजकुमार आया और उसने बिल्कुल वैसे ही सारी चीज़ें की जैसे कि वो अवीदा के साथ किया करता था। उसने चुपचाप आज बिना कुछ बात किए उस नकली अवीदा को कार में बिठाया और माँ और बहन के सामने वो कार वहाँ से हवा से बातें करते निकल गई। वो काफ़ी खुश थे कि अगर उनकी बेटी ने आज इस राजकुमार को फंसा लिया तो उनकी तो सारी मुसीबतें ही हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। लेकिन अवीदा की एक नहीं, दोनों सौतेली बहनें बहुत ज़्यादा लालची थी। जैसी माँ वैसी ही बेटियाँ। बड़ी बेटी तो कार में बैठकर निकल गई, लेकिन छोटी बेटी धीरे धीरे उनके पीछे छुप छुपा कर जा रही थी, ये सोचकर कि अगर मेरी बड़ी बहन इसे अपने प्यार के जाल में फंसाने में किसी भी तरीके से असफल हुई तो मैं इस पर ट्राई करूँगी और हम दोनों में से किसी से भी अगर ये फंस जाता है तो हमारी तो सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और इसी चक्कर में वो छोटी बहन भी उन दोनों का पीछा कर रही थी। अब जबकि कार थोड़ी दूर आगे निकल चुकी थी तब उस राजकुमार ने धीरे से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम अवीदा नहीं हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा देना चाहता था। मुझे अच्छे से पता है अवीदा के कपड़े, गहने, हीरे तुम सब ने उससे छीन लिए हैं और तो और उस पर चोरी का इल्ज़ाम भी लगाया है। उसे तुम लोगों ने मारा, तुम सबकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? आज मैं
तुम्हें इस बात का सबक सिखाऊंगा और मैं तुम्हें अब एक ऐसी दुनिया में फंसा दूंगा कि तुम चाह कर भी कभी भी वापस नहीं आ पाओगी। इतना कहने की देरी थी। तुरंत एक अजीब सी रोशनी उस कार के अंदर फैल गई और देखते ही देखते वो बड़ी बहन उस रोशनी में समा गई। छोटी बहन जो कि इतनी देर से पीछा कर रही थी, उसने ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी। अब वो इतना डर चुकी थी कि वो तुरंत भागकर अपने घर अपनी माँ के पास पहुंची और उसने ये सारी बातें अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ ने भी यही कहा, हाँ मुझे तो पहले से ही लग रहा था, ये कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता जो अविदा के लिए इतना कुछ करे। अब हमें किसी भी तरह से अपनी बेटी को वापस लाना पड़ेगा। तब छोटी बेटी ने घबराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो तो कोई बहुत शक्तिशाली राक्षस है शायद। इस बात पर माँ ने कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हमें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम ये बात अविदा से ही कहेंगे और अविदा ही हमारी मदद करेगी। इस बात के बारे में बात करने के लिए माँ और बेटी दोनों तुरंत ही अविदा के पास पहुँचे और उन्होंने सारी बातें अविदा को बता दी। तब अविदा ने ये कहा, मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ है। इस पर माँ ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कोई आम इंसान होगा जो तुम्हारे लिए ताला बंद किया हुआ दरवाज़ा पलक झपकते खोल दे? ऐसे ऐसे बेशकीमती हीरे गहने और कपड़े, ये तुम्हें क्या लगता है इंसानों को कभी मिल सकते हैं? और भी कई सारी बातें। अब सारी बातों को जोड़ जोड़ कर अविदा को भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर विश्वास हो रहा था कि शायद अभी तक वो जिसे अपना परफेक्ट राजकुमार सोच रही थी, वो राजकुमार नहीं, वो तो एक जिन है। अब इस बात पर भरोसा वो करना भी चाहती थी और कर भी नहीं पा रही थी। अविदा अब बहुत बेसब्री से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी और हमेशा की तरह वो राजकुमार आज फिर अविदा से मिलने के लिए आया और अविदा ने उसके पास पहुंचकर उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कही कि आप सच बताइए, आप कौन हैं, मैं जानना चाहती हूँ। इस पर उस राजकुमार ने प्यार भरी नज़रों से अविदा की तरफ देखा और देखकर कहा, तुम जो सोच रही हो मैं सच में वही हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जिस दिन से ये इच्छा मांग रही थी कि तुम्हें तुम्हारा राजकुमार मिल जाए, मैं उसी दिन से तुम्हें देख रहा था। मैं तुमसे तब से ही प्यार करने लगा था, लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि तुम जैसा दिखाती हो, क्या तुम सच में वैसी ही इंसान हो या फिर बाकी के धोखेबाज इंसानों की तरह जो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और। लेकिन मैंने उस पूरे 1 महीने देखा, तुम वही हो जैसा मैं तुम्हें समझता हूँ। इस वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैं तुम्हारे पास आ गया। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अविदा सारी बातें पहले से ही जानती थी। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बात उसके लिए नई थी और वो नई बात ये थी कि वो उसका राजकुमार नहीं, वो जिन है। इस बात से अविदा को डरना चाहिए था, लेकिन अविदा को डर नहीं लग रहा था। इस पर अविदा ने अब वो बात उस राजकुमार के सामने रखी जिस बात से शायद वो राजकुमार नाराज भी हो सकता था। लेकिन अविदा ने कहा, आपने ही मेरी बहन को कहीं भेज दिया है ना? इस पर उस राजकुमार ने हाँ कहा। तब अविदा ने कहा, मैं आपसे सिर्फ अब एक ही चीज़ चाहती हूँ कि आप मेरी बहन को, मुझे और मेरे परिवार को वापस कर दें, उसे माफ़ कर दें। इस पर
थोड़ी देर के लिए तो वो जिन एकदम चुप रहा, लेकिन उसने बाद में कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा चाहिए मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए फिर मेरे साथ मेरी दुनिया में चलना पड़ेगा। और अवीदा ने इस बात से एक बार भी इनकार करने का सोचा तक नहीं। जैसे ही उसके राजकुमार ने ये शर्त उसके सामने रखी, अवीदा ने 1 सेकंड में हाँ कर दी। उसने कहा, बस इतनी सी बात, मैं चलूँगी आपके साथ, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ चलूँगी, लेकिन आप बस मेरी बहन को आज़ाद कर दीजिए। ये बात सुनते ही उस जिन को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन वो भी अब इतने दिनों में जान चुका था कि अवीदा कैसी इंसान है। तब उसने उसकी बहन को थोड़ी ही देर में वापस कर दिया। तब अवीदा ये इंतज़ार कर रही थी कि अब उसका राजकुमार उसे लेकर उसके घर चलेगा, लेकिन उसने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, अवीदा, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, और इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए 1-2 महीने क्या, पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें आज तक ज़िंदगी में कभी कोई खुशी नहीं मिली, थोड़ा भी प्यार नहीं मिला, लेकिन वो सारी चीज़ें मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर ज़रूर बना सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें अभी अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं इन लोगों से दूर तुम्हारे रहने का इंतज़ाम करूँगा, और मैं तुमसे वहीं तब तक मिलने के लिए आता जाता रहूँगा जब तक कि तुम जिंदा हो और अपना शरीर अपने आप ना छोड़ दो। जिस दिन तुम इस दुनिया को छोड़कर मुक्त हो जाओगी, तब मैं तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह को लेकर अपने साथ जाऊंगा, और तब हम पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगे। अवीदा को भी इस बात से कोई परहेज नहीं थी। अवीदा ने उस जिन के साथ अभी जाना बेहतर समझा, और अवीदा अपने सपनों के राजकुमार के साथ कहीं दूर चली गई, जहां उसने अवीदा के लिए हर तरह के इंतजाम करवा दिए। अवीदा के घर से निकलते वक्त उस राजकुमार ने यह भी कहा कि अगर तुम इस घर से कुछ भी लेकर जाना चाहती हो तो वो चीज़ें ले लो जो कि मैंने तुम्हें दी थी, वरना यहाँ से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे जीते जी तुम्हें कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा। अवीदा को भी अपने प्यार पर, अपने राजकुमार पर इतना भरोसा था। अवीदा ने वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं ली, यहाँ तक कि वो चीज़ें भी नहीं ली जो कि उसे उसके राजकुमार ने इतने दिनों तक दी थी। उसने ये चीज़ें ये बोलकर वहाँ पर छोड़ दी कि आप सब अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताएं, और उसके राजकुमार को भी इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। वो दोनों वहाँ से कहीं दूर चले गए, और उसके बाद अवीदा कभी कभी 6 महीने या साल भर में उनसे मिलने के लिए आ जाया करती थी। लेकिन अब काफ़ी लंबे समय से अवीदा उनसे मिलने नहीं आई। अवीदा जब भी मिलने आती थी तब वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशनसीब लड़की खुद को बताया करती थी। वो इतनी ज़्यादा खुश रहती थी कि उसकी खुशी को देखकर हर कोई जले। और एक वक्त के बाद अब जबकि अवीदा ने आना बंद कर दिया है, तो क्या अवीदा हमेशा हमेशा के लिए अपने राजकुमार के साथ उसके घर चली गई? इस बात का जवाब अब किसी के पास नहीं। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जिस पर कोई भरोसा नहीं करता, तो मैं आपकी दोस्त उस कहानी पर भरोसा करूंगी और अपने बाकी के दोस्तों के साथ भी शेयर करूंगी।
तो आप अपनी वो कहानी डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी दोस्त, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।